गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक ज्ञानोदय स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहली वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बताए थे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की सभाएं, संविधान कार्य प्रणाली क्या थी। तो दोस्तों, आज हमारा ये सेकंड वीडियो है संविधान के बारे में। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को क्या हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ठीक है, जब आज़ाद हो गया था दोस्तों तो बहुत संविधान सभाओं का निर्माण होने लगा, संविधान की बनने की चर्चा होने लगी तथा संविधान को बनने में 2 साल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है दोस्तों, तो फिर 26 नवंबर जब बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को इंडिया में लागू कर दिया गया था। जब लागू हुआ था तो क्या है कि बहुत सारे अनुच्छेदों लागू पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ था, कुछ अनुच्छेद ही लागू हो गए थे, यानी कि लागू हो गया था यहाँ पास। तथा इसे संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या है कि पूर्ण रूपेण लागू हो गया था। ठीक है ना, तथा सारे अनुच्छेद लागू हो गए थे, इसमें पूर्ण रूपेण लागू। आशा है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तथा जब संविधान लागू हुआ था उस समय में तो 22 भाग थे। ठीक है, तथा 8 अंक सूची थी और 395 अनुच्छेद थे। अब इसको अगर हम लोग वर्तमान में देखें तो 22 भाग थे। ठीक है ना, तो अब वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, अब वर्तमान में पहले क्या है 8 अंक सूची थी और वर्तमान में 12 अंक सूची 12 अंक सूची है। तथा क्या है कि 395 अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में अब 370 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या है कि 22 भाग हैं, जैसे कि पहले, अब वर्तमान में 25 भाग हैं, तो 25 भाग में से एक आज हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 1 को। तो भाग 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद यानी कि 1 से लेकर 4 तक है इसमें आर्टिकल। ठीक है, भाग 1 में। ठीक है, तो भाग भाग मतलब इसे क्या बोलते हैं, संघ एवं भाग 1 को संघ एवं राज्य का क्षेत्र इसमें है। ठीक है ना, संघ एवं राज्य का क्षेत्र कौन से में है, भाग 1 में है। यानी कि संघ इसमें बताया गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तथा उसके राज्यों का कितना क्षेत्रफल है, इन सारी चीजों में वर्णन किया गया है। तथा आर्टिकल 1 को हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 1 में ये लिखा है कि क्या है, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 यानी कि भारत राज्यों का संघ है। तथा 3 स्टेटों में क्या है, इसे विभाजित किया गया है। एक है कॉन्फेडरेशन, एक है फेडरेशन, एक है यूनियन। ठीक है, तथा कॉन्फेडरेशन में ये आता है वे देश जिनके राज्य आसानी से टूट कर क्या है अलग हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फेडरेशन।
जैसा कि मौर्य साम्राज्य में देखेंगे कि बहुत सारे क्या है कि अखंड भारत की स्थापना हो रही थी, तो छोटे छोटे राज्यों को क्या है कि मिला रहे थे, ठीक है। तथा बिंबिसार में आए तो कलिंग छूट गया, कलिंग को नहीं मिलाया, ठीक है, तथा धीरे धीरे विखंडित हो गया। उसी तरह क्या है कि बाबर के समय में अफगानिस्तान था, लेकिन हुमायूं के समय में अफगानिस्तान अफगानिस्तान और कोई भी अलग हो गया था, ठीक है। ये कौन हो गया, कॉन्फेडरेशन हो गया। तथा फेडरेशन में वे देश रहते हैं जिन मतलब कि छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य मिल कर क्या है कि अलग से अपना देश का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे फेडरेशन। जैसा कि पहले रूस को सोवियत संघ बोला जाता था, अभी बोला जाता है सोवियत संघ। तो ये क्या है कि 15 देशों में टूट गया था, ठीक है। छोटे छोटे राज्य मिलकर अपना क्या है कि एक अलग से देश का निर्माण कर लेते थे, ठीक, फेडरेशन में। तथा रूस क्या है कि अब अकेला भाग है। और यूनियन क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर यूनियन है, जैसे कि मान लीजिए अगर गुजरात चाहेगा कि हमको क्या है कि अलग से देश का निर्माण करना है, ये क्या है कि वेरी इम्पॉसिबल है यूनियन, क्योंकि ये क्या है, संघ है, ठीक है। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसमें अगर कोई भी देश अगर इंडिया में एंट्री मार दे यूनियन में, तो फिर क्या है कि वे अलग से अपना मतलब कि अगर सोचेगा कि अगर यूनियन में आ गया, सोचेगा अब नहीं मेरे को यूनियन में नहीं रहना है, क्या है कि अलग से देश का निर्माण करना है, तो ये क्या है, वेरी इम्पॉसिबल है इंडिया में, ठीक है। आर्टिकल 1 आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल अब हम 2 पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 ये है कि संसद क्या है कि विदेशी राज्यों को मिला सकती है। आर्टिकल 2, भारतीय संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसे कि 16 मई 1975 को मिलाया गया था, ठीक है ना, सिक्किम को मिलाया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया था। मिलाने का कारण ये था दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पास क्या था, चीन था, ठीक है। और तिब्बत उस समय क्या था, स्वतंत्र देश था। और क्या है, तिब्बत के बगल में अपना ये सिक्किम भी था, ये भी स्वतंत्र देश। तो तिब्बत वाला क्या किया, चीन वाला क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। तथा तिब्बत को अपने में मिला लिया। और सिक्किम वाला बेचारा डर गया, बोला कि हमको भी अपने में क्या है कि मिला लेगा, ठीक है ना, मार मार के। तथा ये तिब्बत वाला डायरेक्ट भारत में आया, बोला कि साहब हमें क्या है कि इंडिया में मिला लीजिए। तो फिर बोले कि जिस तरह तिब्बत हमें तिब्बत के लोगों को चीन क्या है कि मार रहा है, उस तरह आप हमें तो नहीं मारेंगे। बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मिल सकते हैं। तो आपको मिलने के लिए पहले क्या है कि 6 मंथ तक आप रह सकते हैं भारत में, कि आप नियम कानून जान लें, ठीक है, सह राज्य के रूप में रह सकते हैं, ठीक है। तथा उसके बाद आप पूर्ण रूप में क्या है कि आपका राज्य का निरूपण किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या है कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया। आशा है दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आर्टिकल 3 देखेंगे। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद किसी भी मतलब स्टेट यानी कि राज्य का वर्तमान नियम सीमा ईटीसी इत्यादि क्या है कि चेंज कर सकती है भारतीय संसद। यानी कि संसद क्या है, किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट का नाम सीमा यानी कि इत्यादि कुछ भी चेंज कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या था, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था, ठीक, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद पहले नाम था, उत्तर उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद नाम था, अब क्या हो गया, प्रयागराज नाम हो गया। अब जैसे कि अगर संसद सोचेगी कि प्रयागराज का नाम योगी सरकार कर दिया जाए, मध्य प्रदेश को बीजेपी राज्य क्यों घोषित किया जाए, क्या है कि संसद क्या है कुछ भी कर सकती है इसमें, ठीक है ना। उसमें राष्ट्रपति क्या है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि बाध्य नहीं होंगे, वे मना नहीं कर सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल हम लोग 4 को पढ़ेंगे।
आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है दोस्तों कि अगर संसद आर्टिकल 2 यानी कि संसद विदेशी राज्यों को मिला रही है, आर्टिकल 2 और 3 ये कहता है कि संसद किसी भी स्टेट का नाम सीमा यदि चेंज कर रही है तो इसमें राष्ट्रपति क्या है, बाध्य नहीं हुए होंगे। यानी कि वे उन मतलब कि नहीं कह सकते हैं कि संसद मतलब कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। बशर्ते क्या है कि इनको 545 में से 273 सीट चाहिए, कहाँ, लोकसभा में। और वैसे भी दोस्तों जैसे कि कोई भी सरकार अगर बनेगी, जैसे बीजेपी सरकार है, उससे ओनली 273 सीटों से क्या है 50% से बना दिया जाता है, ठीक, 50% से पारित हो जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इसमें राष्ट्रपति क्या है, बिल्कुल बाध्य नहीं होंगे। और वर्तमान में क्या है कि बीजेपी की सीटें हैं 300 हैं। तो आशा है आर्टिकल 4 समझ गए होंगे। और वर्तमान में क्या है कि दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो उसमें क्या था कि पहले 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। बिकॉज कारण इसका यह है कि अंग्रेज क्या है कि सदियों से भारत को गुलाम बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों 1893 में भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया तथा भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन खींची गई, डूरंड रेखा। ठीक है। और 1935 में म्यांमार यानी वर्तमान में म्यांमार, वर्तमान में इसे बर्मा बोलते हैं, ठीक, ये अलग हो गया। और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था। भारत के विभाजन के बाद क्या है कि अंग्रेज क्या है कि भारत को छोड़कर चले गए थे। उनका छोड़कर जाना भी एक लाजमी सी बात है, क्योंकि उस समय क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हिटलर ने अंग्रेजों को इतना मारा था, बहुत बहुत ज़्यादा पीट दिया था, ठीक। और इधर भारत वाला भी एक्स्ट्रा सफाई दे रहा था मार मार के, ठीक है दोस्तों, 1947 पाकिस्तान वालों को, ठीक। तथा भारत क्या है कि जब विभाजन हुआ तो भारत का विभाजन हुआ तो इसमें से 13 देशी रियासत 13 देशी रियासत पाकिस्तान से मिल गई और 552 देशी रियासत इंडिया में, ठीक। इसमें तथा उस समय क्या है कि ब्रिटेन क्या है यानी कि अंग्रेजी सरकार क्या है कि भारत में कानून बनाकर गई थी, यानी कि कोई भी देशी रियासत अगर पाकिस्तान से मिलना चाहती है तो पाकिस्तान से मिल जाए, अगर इंडिया से मिलना चाहती है तो इंडिया से मिल जाए, अगर दोनों से नहीं मिलना है तो वे अपने को क्या है कि स्वतंत्र देश को घोषित कर सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। इसमें कोई भी देश पाकिस्तान हो या भारत हो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। इसमें अधिकांशतः क्या है कि 549 क्या है मिल गए थे भारत में, और 3 क्या है नाटक करने लगे थे, बोले कि हमें भारत में बिल्कुल नहीं मिलना है, हमें अलग ही रहना है। एक हो गया है हैदराबाद 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 और दूसरा हो गया जूनागढ़ और एक है कश्मीर, ठीक है दोस्तों। तो हैदराबाद बोला तथा हैदराबाद के पास क्या थे, धन संपत्ति बहुत थी और एक ये राजा था। तो हैदराबाद बोला कि हमें भारत में नहीं मिलना है, क्या है कि पाकिस्तान से मिलना है। तथा ये बात किसे, सरदार पटेल को पहुंची। तो सरदार पटेल ने क्या है कि यहाँ पास पोलो अधिवेशन चला दिया और भारतीयों को भेज दिया, आर्मी वालों को भेज दिया तथा बहुत मारे इन लोगों को। और ये हैदराबाद अपने अब्बा जान को फ़ोन लगाने लगा। ये हमारे क्या है दोस्तों बताने का तरीका है, यानी कि ब्रिटेन को फ़ोन लगाया था कि भारत वाला आर्मियों को भेज दिया है, ठीक है, तथा हमें मार मतलब कि हमें मारने के लिए। तो ब्रिटेन वाले नेहरू जी से पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आर्मी नहीं गई है बल्कि पुलिस गई है। लेकिन क्या है कि आर्मी ही गए थे और पुलिस वालों के क्या है कि ड्रेस पहन कर गए थे और इसको बहुत थुरे थे, ठीक है। और इसे क्या है कि हैदराबाद को भारत में मिला लिए गए थे। और अब आया जूनागढ़।
जूनागढ़ के राजा को 800 कुत्ते पालने का शौक था। ठीक, और ये भी कह रहा था कि हमें भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना है, हैदराबाद वाले की जैसे। ठीक है दोस्तों, और 800 कुत्तों को पालने का शौक था, और जहाँ भी जाता था तो क्या है, कुत्तों के साथ ये जाता था। और ये जहाँ मतलब कि जूनागढ़ में, ये गुजरात में है। गुजरात में क्या है कि हिंदुओं की संख्या क्या है, तो भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इसका मतलब कि राजा था मुस्लिम था। ठीक, और ये क्या है कि जानने के लिए तैयारी फुल बना लिया कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, अब जा रहा था तो पाकिस्तान वालों क्या है कि बॉर्डर पर अपनी आर्मी लगा दिए, और इंडिया वालों को तो मौका मिल गया, इंडिया वाले भी आर्मी लगा दिए, तथा इसको बीच में बांध कर बहुत पीटा गया, और जनमत संग्रह करा लिया गया लोगों के द्वारा। तो लोग क्या है कि भारतीय थे बहुत सारे, 90%। तो 90% लोग क्या है कि इंडिया में जनमत संग्रह यानी कि वोट डाल दी, तथा ये क्या है कि जूनागढ़ मिल गया। अब आता है कश्मीर। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। ये बोले कि अब हैदराबाद की भी मैंने हालत देख ली, और जूनागढ़ की भी हालत देख ली, और अब हम ना हैदराबाद पाकिस्तान में लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी हालत तो बहुत मारे हैं भारत वाले। ये बोला कि नहीं, हम क्या है कि अपना राज्य क्या है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, ये बोला कि हमें कश्मीर चाहिए तथा हम कश्मीर में रहेंगे। और इसके प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, ठीक है ना, हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे शेख शेख अब्दुल्ला। और ये जितना बकलोल था, ये इतना ही होशियार था शेख अब्दुल्ला, क्योंकि ये प्रधानमंत्री था, और ये सोचता था कि अगर हरि सिंह क्या है कि कश्मीर में आ जाएंगे तो इनको मार के हम क्या है कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक, जब ये शेख अब्दुल्ला ने, पाकिस्तान वाले ने क्या, कबाइलों को भेज दिया हर सिंह में, तो हर सिंह दौड़े दौड़े कहाँ आ गए, भारत में आ गए, और भारत में बोले कि क्या पाकिस्तान वाला हमें मार रहा है। तो तथा भारत सेना गई तथा कबाइलों को बहुत मारा, ठीक है ना, लगभग, तथा कश्मीर को आज़ाद कराया। जब कश्मीर वे हो गया तो ये शेख अब्दुल्ला क्या है, कश्मीर में 370 लगा दिए। और 370 मतलब ये दोस्तों कि ना पाकिस्तान का कानून संविधान लागू होगा कहाँ, कश्मीर पर, ना भारत का संविधान लागू होगा कश्मीर पर, ठीक है ना। और राजा हरि सिंह के कारण देखिए आज कितने आर्मी जवानों शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, राजा हरि सिंह के कारण आज भी। ठीक, तथा इसी तरह फिर क्या है कि जो राजा हरि सिंह क्या है कि भारत में आए तथा विलय पत्र पर साइन कर दिया, तथा बोले कि हाँ ठीक है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या है कि 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए थे, बोले कि अब हम दोनों डॉक्यूमेंट क्या है कि भारत में मिलेंगे। तो यही शेख अब्दुल्ला क्या है कि 370 लगा दिया, ठीक है ना, यानी कि भारत का संविधान कश्मीर पर लागू नहीं होगा। अब बिल्कुल वर्तमान में 370 हट गया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो जो 552 देशी रियासत थी तो पूर्ण रूपेण क्या है, भारत में मिल गई थी, ठीक है ना। तथा पहले क्या है कि स्टेट बनाए गए थे। स्टेट क्या है, यानी कि राज्य ABCD के द्वारा बनाया गया था। एक का नाम A होगा, B होगा, और C होगा, और D होगा, इस तरह बनाया गया था। और A स्टेट में कितने राज्य होंगे, 9 होंगे, B में 9 होंगे, और C में क्या है, 10 होंगे, ठीक है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया, केंद्र शासित प्रदेशों को रखा, मतलब रखे गया था। आशा है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, तथा इसकी दूसरा कल पार्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय। सर वे करिए।